हेलो एवरीवन। पिछले वीडियोस में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया और अभी जस्ट पिछले वीडियो में हमने देखा कि पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी टू पार्टिकल सिस्टम की कितनी होती है। अब बात करनी है पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। एज वी लर्नड इन द लास्ट चैप्टर, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट्स ऑफ टू चार्जेस q and minus q separated by a small distance 2a. Its total charge is 0. It is characterized by a dipole moment vector p whose magnitude is q into 2a and which points in the direction from negative q to positive q. We also saw that the electric field of a dipole at a point with position vector r depends not just on the magnitude of r but also on the angle between r vector and p vector. Further, the field falls off at large distance not as 1 by r square but 1 by r cube. We now determine the electric potential due to a dipole and contrast it with the potential due to a single charge. As before, we take the origin as the center of the dipole. तो यहाँ पे डेरिवेशन दिया हुआ है और डेरिवेशन में जो स्टार्टिंग इन्होंने करी है वो पोटेंशियल डिफरेंस से कैलकुलेशन की शुरुआत करी है इक्वेशन 2.9 से। फिर इस डायग्राम का यूज़ करके R1 R और A में रिलेशन निकाला है। Since A is very small, we can neglect the higher powers of A, right? These terms can be neglected. और आपके पास में आगे सॉल्व करने पर जो है बाइनोमियल थ्योरम वगैरह का यूज़ करके जो एंड रिजल्ट आता है वो है V इक्वल टू के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, which can also be written as V equal to k p vector dot r cap upon r square। और r cap यानी यूनिट वेक्टर को अगर आप फर्दर डिफाइन करते हैं तो r वेक्टर डिवाइडेड बाय r क्यूब की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करके जो रिज़ल्ट आया है। एंड रिज़ल्ट ये है, आपके काम की चीज़ ये है। बाकी डेरिवेशन आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से मिल जाएगी। कई लोगों को मैंने ऐसा देखा है, ऐसा मानते हैं कि ये डेरिवेशन थोड़ी ठीक नहीं लगती, टफ लगती है, तो वो इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करने के तरीके निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, आगे भी इसको एक्सटेंड कर दिया, वन परपेंडिकुलर है, वन परपेंडिकुलर है। अब ये डिस्टेंस सिंपली डायरेक्ट ले लेते हैं r प्लस ए कॉस थीटा, और इस डिस्टेंस को दिस इज ओके फाइन, एंड दिस डिस्टेंस इज r माइनस ए कॉस थीटा, r माइनस ए कॉस थीटा। अब एक बार इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल को कैलकुलेट कर लिया तो वो आ जाता है के क्यू बाय आर प्लस ए कॉस थीटा। नेगेटिव चार्ज के लिए माइनस साइन, माइनस के क्यू बाय आर माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको आप अब फर्दर डिराइव करेंगे तो और एक ही हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर देंगे तो यहीं से भी आप डायरेक्ट वही सेम रिज़ल्ट ला सकते हैं जो इस मेथड में बाइनोमियल थ्योरम वगैरह का यूज़ करके इन्होंने सॉल्व करके दिखाया है। यू कैन डायरेक्टली गेट द सेम रिज़ल्ट। बस ये याद रखिएगा कि आप ए बहुत स्मॉल है तो उसकी हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर दें। आप कहेंगे तो मैं इस डेरिवेशन का अलग से एक पूरा वीडियो भी आपके लिए बना सकता हूँ। फ़िलहाल हम अपने टारगेट पे फोकस रखते हैं और एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो ये एंड रिज़ल्ट जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमारे पास में आ चुका है। इक्वेशन 2.15 is as indicated approximately true only for distances large compared to the size of the dipole, so that higher order terms in A by R are negligible. For a dipole P vector at the origin, equation 2.15 is however exact. ठीक है, और पॉजिटिव साइन फॉर थीटा इक्वल टू 0, नेगेटिव साइन फॉर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री रहता है। वो दिख ही रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं जो आपके पास डेरिवेशन का रिज़ल्ट आया था उसमें कॉस थीटा शो हो रहा था। तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे पॉजिटिव और 180 डिग्री पे नेगेटिव रहती भी है। उस चीज़ को इन्होंने यहाँ इस लाइन में एक्सप्लेन भी करा है।
द इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ डाइपोल फ्रॉम दैट टू अ सिंगल चार्ज आर क्लियर। सबसे पहली चीज़ तो ये, द पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन आर बट ऑल्सो ऑन द एंगल बिटवीन द पोजिशन आर वैक्टर एंड पी वैक्टर। ऑब्वियसली, क्योंकि रिलेशन में फिर से मैं बोलूँगा कॉस थीटा है, तो एंगल का फ़र्क तो पड़ना ही था। इसी चीज़ को इन्होंने हाईलाइट करके बताया है। दूसरा, द इलेक्ट्रिक डाइपोल पोटेंशियल फॉल्स ऑफ एट लार्ज डिस्टेंसेस 1/r² एंड नॉट 1/r। जब हम पॉइंट चार्ज की बात करते थे तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल v इक्वल टू KQ/r आता था, यानी v इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, जबकि डाइपोल में ये रिलेशन मिल रहा है 1/r²। ठीक है। अगर हम सिस्टम के पॉइंट, कई सारे पॉइंट चार्जेस से मिलाकर एक सिस्टम बना दें, जैसा कि इस डायग्राम 2.6 में आपको दिख रहा है, तो पोटेंशियल हम सिंपली अलग अलग पॉइंट चार्जेस के पोटेंशियल्स का स्केलर सम करके लिख सकते हैं। यानी एक चार्ज का पोटेंशियल पी पॉइंट पे KQ/r1, ऐसे KQ2/r2, KQ3/r3 जितने भी हैं उन सब का हम स्केलर सम कर सकते हैं और नेट पोटेंशियल आराम से निकाल सकते हैं, बिकॉज पोटेंशियल, since it is derived from potential energy, is also a scalar quantity. If we have a continuous charge distribution, तो फिर हम जैसे गॉस लॉ में हमने देखा, हम चार्ज को जो भी रिस्पेक्टिव उसकी वॉल्यूम्स हैं, लेमडा इंटू डेल्टा एल है, या सिग्मा इंटू डेल्टा एरिया है, या रो इंटू डेल्टा वी है, उस तरीके से फिर हम क्यू की जगह पे ले जाके सब्सटीट्यूट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, पहले एक छोटे एलिमेंट के लिए कैलकुलेट करेंगे, जो भी एलिमेंट है, लेंथ, एरिया या वॉल्यूम, और उसको फिर इंटीग्रेट कर देंगे पूरी सिस्टम के लिए जिस भी शेप को आपको दे रखा है। We have seen in chapter 1 that for a uniformly charged spherical shell, the electric field outside the shell is as if the entire charge is concentrated at the center. Thus, the potential outside the shell is given by this. तो जैसे हमने गॉस लॉ की एक एप्लीकेशन में देखा था, स्फेरिकल शेल के लिए आउटसाइड और सरफेस वाले पॉइंट्स पर शेल ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि सारा का सारा चार्ज सेंटर पर सिचुएटेड हो। सेम गोज विद इट्स पोटेंशियल ऑल्सो। Where Q is the total charge on the shell, R is its radius, the electric field inside the shell is 0. This implies that the potential is constant inside the shell. तो बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ में स्फेरिकल शेल के पोटेंशियल को यहाँ पे डिराइव कर दिया गया है। मतलब अगर कोई ध्यान से एक एक लाइन पढ़े नहीं तो उसको तो ऐसा लगेगा जैसे NCERT में स्फेरिकल शेल के पोटेंशियल की डेरिवेशन है ही नहीं, पर गागर में सागर वाला जो बात है ना, उस तरह से अपन देखें तो यहाँ पे पोटेंशियल को शेल के ब्रीफ में बता दिया गया है, जबकि इसको प्रॉपरली करना चाहें तो हम इस तरह से इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं इन्फिनिटी से आर तक। यहाँ हम रखें इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/r² आउटसाइड पॉइंट के लिए, dr बाहर चले, तब ये सॉल्व करके रिज़ल्ट आता है -KQ 1/r² का फिर से -1/r, और वही एंड रिज़ल्ट आपका KQ/r। ठीक है। आउटसाइड पॉइंट के लिए मैंने कैलकुलेट किया है, पर ठीक है, दिया है, बहुत अच्छी बात है, इसको फिर आप आगे यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल 2.2, दो चार्जेस मेंशन्ड हैं और आपको ऐसा पॉइंट लोकेट करना है जहाँ का पोटेंशियल 0 हो। तो एक पॉइंट चार्ज को ओरिजिन मान लिया गया है इसके सोल्यूशन में, दूसरा उससे 15 सेंटीमीटर पर दे रखा था। मान लीजिए एक पी पॉइंट है जिस पर पोटेंशियल 0 है, तो कुछ नहीं करना है। अगर मैं एक साइड से डिस्टेंस x मान लेता हूँ, मान लीजिए 3 वाले चार्ज से मैंने x डिस्टेंस पर चार्ज मान लिया, तो यहाँ से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 15 माइनस एक्स, राइट, 15 माइनस एक्स। अब एक बार हमने पोटेंशियल लिखा KQ/x, एक बार KQ/15 माइनस एक्स दूसरे वाले चार्ज के लिए, दोनों का सम 0 के इक्वल लिख दिया है, तो आपके पास में x की वैल्यू आती है 9। अगर हम x को बाहर लेते हैं OA की एक्सटेंडेड लाइन पर, तो उस कंडीशन में दूसरा रिज़ल्ट आ जाएगा आपके पास में 45। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने वीडियोस में सॉल्यूशंस को लिया नहीं है, बिकॉज उसके लिए अलग से फिर टाइम चाहिएगा। अगर मैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस यहाँ लेता हूँ तो वीडियोस बहुत लंबी हो जाएंगे और हमारा मेन पर्पस से ध्यान हट जाएगा, यानी कि NCERT के थ्योरी से।
Now this example is very important. I would like you to try this and leave your answers in the comments, and don't look at the solutions. Try your own methods, and if you feel if you feel any difficulty in solving, you can contact me in the comment section and ask for a separate video for this solution also. ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन वो है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस, जिसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।